हेलो एवरीवन। वेलकम बैक एसके सानू टेक्नोलॉजी। जैसा कि सारे स्टूडेंट को पता चल चुका होगा कि बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर 2024 का एग्ज़ाम डेट आ गया है। अब इसका तैयारी कैसे करें, क्योंकि 21-22 दिन ही समय हम लोग के पास बचा है। तो साथ में टाइपिंग टेस्ट भी करना है और इसका सीबीटी का भी तैयारी करनी है। जो भी दिन बचा हुआ है उसी में एग्ज़ाम पास करने की रणनीति बताएंगे, साथ ही टाइपिंग टिप्स भी बताएंगे। अगर आप अभी तक हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग का एबीसीडी मतलब शुरू भी नहीं किए हैं, तो हम आपको 1 महीना पहले ही बता दिए थे कि आप अभी से ही प्रिपेयर हो जाए। तो जो अभी शुरू नहीं किए हैं वो केवल एक टाइपिंग, जो हिंदी या इंग्लिश किसी एक पे फोकस करेंगे। अगर आपका दोनों पे फोकस कीजिएगा तो पता चलेगा ना तो हिंदी में पास हुए ना इंग्लिश में। तो इसीलिए अब वो केवल एक पे ही फोकस करेंगे जो उनका थोड़ा सा स्पीड जा रहा है। और बेल्ट्रॉन परीक्षा से रिलेटेड जो भी नोट्स है आपको एस के सानू IT टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड किया गया है, और आगे भी बहुत सारा नोट्स और नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका लगभग 6 चैप्टर तक कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें इंक्लूडेड आपका शॉर्टकट की भी है। ये जो 1 महीना, ये 1 मंथ एगो में आप देख सकते हैं आपके बेल्ट्रॉन से रिलेटेड जो भी सारा सवाल था उसमें हम बताए थे कि 3 महीना के अंदर में आपका या तो एडमिट कार्ड आ सकता है या एग्ज़ाम भी हो सकता है। और तैयारी की बात हम बोले थे कि तैयारी में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, बेल्ट्रॉन के साथ रहना चाहते हैं, तो वो अभी से लग जाए। और उस टाइम ये भी बताए थे कि टाइपिंग जो है 1-2 दिन की बात नहीं है। टाइपिंग में आपको निरंतर मेहनत करना पड़ेगा। जिनका पहले से बना हुआ है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 15 दिन में भी अपना रिदम में आ सकता है। लेकिन जो पहली बार अब शुरू कर रहे हैं उनके लिए अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जो टाइपिंग उनको आता है केवल एक पे फोकस करेंगे ताकि किसी तरह एग्जाम पास हो जाए। अब जो अपना रणनीति रहने वाला है, जो आपका चैप्टर बचा हुआ है उनको भी लेके चलना है साथ में, और प्रत्येक बीच में सप्ताह में 2 दिन 3 दिन एमसीक्यू को भी डिस्कस करेंगे, और सप्ताह में एक दिन जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से अपना क्लास रहने वाला है, और सबसे पहले मेरा फोकस रहेगा कि आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए। और जैसे आपका एमसीक्यू चलेगा, समझिएगा कोई एमसीक्यू नहीं है, साथ में रिवीजन ही है। और बेहतर के लिए आपको साइबर कैफ़े ज्वाइन कर ले, जो अभी तक प्रयास कर रहे हैं टाइपिंग घर पे कर रहे हैं वो, कि 1 महीना का आप कोर्स लेके साइबर कैफ़े में जाए या टाइपिंग सेंटर जहाँ है वहाँ पे जाके टाइपिंग टेस्ट दे। नहीं तो जो जिनका अच्छा अनुभव रहा है, टाइपिंग ठीक ठाक है, वो सॉफ्टवेयर परचेज कर ले। बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, उस पे हिंदी टाइपिंग का प्रयास करें। इंग्लिश टाइपिंग के लिए बहुत सारा फ्री में सॉफ्टवेयर दिया गया है जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि आपका टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर हो गया, सोनमा टाइपिंग हो गया, उसके बाद किरण टाइपिंग टूर है। बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, उस पे प्रयास कर सकते हैं। जिसका टाइपिंग बना हुआ है फ्रेशर के लिए, वो टाइपिंग सेंटर शीघ्र ही ज्वाइन कर ले, नहीं तो पता चलेगा कि सीबीटी पास करने के बाद आप टाइपिंग में अटक गए हैं, क्योंकि इस बार टाइपिंग के लिए समय नहीं दिया जा रहा है, आपका सेम डे में लिया जा रहा है। पिछले जो है कुछ महीने में एग्जाम हुआ था एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, जिसका एग्जाम बेल्ट्रॉन लिया था, तो एक साथ ही लिया था सीबीटी में। सीबीटी लेने के बाद कुछ देर के बाद ही टाइपिंग टेस्ट लिया था, तो इसीलिए आप ये भ्रम में न रहे कि आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए समय दिया जाएगा। बिल्कुल भी समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो दोनों साथ में ही तैयारी करनी है। अब प्रैक्टिकली करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो भी क्वेश्चन मिल रहा है उसको आप प्रैक्टिकल कीजिए। नहीं होता है तो आप 1 घंटा 2 घंटा जो भी आप साइबर कैफ़े बना हुआ है वहाँ पे आप 15-20 दिन जो है 2 घंटा 3 घंटा समय देके आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से आपको ज़्यादा याद होगा, माइंड में उतना सारा क्वेश्चन नहीं रहेगा। आपको करनी क्या है, जो भी एप्लीकेशन है, जैसे कि हम वर्ड ओपन कर लेते हैं, वैसे हम लोग भी साथ में इसको डिस्कस करेंगे। जैसे वर्ड ओपन करे हैं तो जैसे इसका फाइल टैब पे हम क्लिक करते हैं तो इसमें जितना सारा मेन्यू में जो भी कमांड दिया गया है, यहाँ पे जो होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट है, रेफरेंसेज है, इसमें जितना सारा जो कमांड्स दिया गया है सारे को यूज करना है। नाम जानना है, साथ ही जो भी शॉर्टकट की है उसको भी देखते जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका सिलेबस से रिलेटेड जितना है सारे पे फोकस करना है। इसमें फार्मूला, फंक्शन, ये सारा कुछ मतलब कुल मिला के वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मेल, मर्ज, और इसके बाद इंटरनेट हो गया, और ये सारा कुछ
ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारा कुछ मतलब साथ में लेके चलना है। तो अब एग्ज़ाम की बात करें कि एग्ज़ाम कितने दिन चलने वाले हैं, तो आप पिछले बार जो कि लगभग 83-84 हज़ार के लमसम फॉर्म फिलअप किया था, तो उसका 1 महीना एग्ज़ाम चला था। वैसे हम आप देख सकते हैं एसके सानू आईटी टेलीग्राम ग्रुप, इसमें जो है सारा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का पीडीएफ आपको अवेलेबल मिलेगा। 27/11/19 से 26/12/19 तक एग्जाम लिया गया था। कुल मिला के 1 महीना एग्जाम चला था, लेकिन 1 महीना अभी भी हम 1 महीना ही कहेंगे, इसीलिए कि आपका पिछला बार जो एग्जाम हुआ था केवल एक ही एग्जाम सेंटर था। इस बार एग्जाम सेंटर एक जगह नहीं है, उसमें दिया गया है कि जो अगल बगल का डिस्ट्रिक्ट है आपको उसमें भी दिया जाएगा, जहाँ पे सीबीटी टेस्ट की व्यवस्था है। और आपका जो एग्ज़ाम लेने वाला है वो आपका टीसीएस लेने वाली है, तो जो सेटिंग कर रहे हैं उसके चक्कर में बिल्कुल भी ना रहे। अगर उनके चक्कर में रहिएगा तो फिर इस बार आपका मिस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि परीक्षा पटना एवं कतिपय अन्य जिलों टीसीएस आईओएन, जिसका मतलब जो आपका सेंट्रल जैसे एग्जाम होता है रेलवे वगैरह का, जो टीसीएस लेती है एग्जाम, वो टीसीएस ही लेने वाली है, कोई आपका इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं लेने वाली है। तो इनका एग्जाम जो है काफ़ी मतलब इसमें जो है हमको लग रहा है कि इसमें कोई जो कर रहा है सेटिंग वगैरह वो होने की चांसेस कम रहेगी। फिर भी अगर कोई कर रहा है तो आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। हाँ, पिछले बार कुछ स्टूडेंट जो मतलब जानते भी थे कि बोले कि सर हमको कुछ क्वेश्चन अगर हम पूरा अगर टिक लगा के आ जाते तो शायद मेरा जो है एग्ज़ाम निकल जाता। लेकिन वो सब क्या किए कि सेटर के चक्कर में, सेटिंग के चक्कर में उनको बोला था कि तुम ना एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है जितना बनेगा बना लेना, बाद बाकी छोड़ देना। छोड़ने से क्या होगा कि आपका जितना आप बना के आइएगा केवल उतना का ही वहाँ पे मार्किंग किया जाएगा, बाद बाकी आपका छूटा का छूटा ही रह जाएगा, बाद में कुछ नहीं होता है। क्योंकि एग्ज़ाम यहाँ पे लेने वाले देख सकते हैं बड़ी कंपनी है। दूसरी बात ये करे कि अभी एग्ज़ाम को लेके काफ़ी ज़्यादा सरकार जो है वो सतर्क है, तो इसीलिए इधर उधर की बात में नहीं रहिए, तैयारी पे ध्यान दें। और एडमिट कार्ड आपको जो वेबसाइट है उस पर दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 7 दिन पहले, एग्ज़ाम से 7 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड के लिए नोटिफिकेशन भी मिलेगा एसएमएस या मेल के माध्यम से, तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे एडमिट कार्ड आने के बाद आपको बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आपको बता देंगे। बहुत सारे यूट्यूबर से हमको एक बात यहाँ पे याद आया कि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं कि जो जून में ही आपको एग्ज़ाम करवा रहे थे कि जून में एग्ज़ाम होने जा रही है, जुलाई में एग्ज़ाम होने जा रही है, 17 जुलाई से 22 जुलाई तक एग्ज़ाम होगा और करेक्शन का मौका भी मिलेगा और दोनों में टाइपिंग पास करना होगा। तो आपको जो है जून जुलाई से ही एग्ज़ाम करा रहे हैं। तो बहुत सारा फ़ोन कॉल भी आ रहा था कि सर एग्ज़ाम होने वाला। हम बोले शांत रहो यार, बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम सितंबर से पहले तो बिल्कुल भी नहीं लेगा, ठीक है। इसीलिए हम जो है लास्टली जो है हमको भी वीडियो बनाना पड़ गया था एग्ज़ाम से रिलेटेड लेके, और जो भी जितना भी क्वेश्चन आता था उससे रिलेटेड। हम देखिए बार बार वीडियो नहीं डालेंगे क्योंकि मेरे पास समय कम है। अब जो है आपका जो एग्ज़ाम आ गया है तो हम इस समय निकालने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम है, बहुत सारा कुछ बतानी है। तो कुल मिला के यह है कि आपको जो भी जानकारी मिलेगी सटीक मिलेगी। हम आपको 1 महीना पहले ही बता दिए थे ना कि एग्ज़ाम 3 महीने के अंदर में होगी, तो एग्ज़ाम होने जा रही है। तो रेडी तैयारी करने के लिए आपको 1 महीना पहले से ही बोले थे, और ये बोले थे कि ना कि आप मेरे चैनल को लेके आपको जहाँ से भी मटेरियल मिल रहा है बुक से, जहाँ से भी हो, आप केवल तैयारी कीजिए। साथ में टाइपिंग को लेके हम बोले थे कि आप थ्योरी जो है, देखिए अभी जैसे 20 दिन समय है, अभी हम लोग के पास 20 दिन समय है, तो 20 दिन में हम लोग थ्योरी एमसीक्यू कवर कर सकते हैं। अगर चाहेंगे तो एमसीक्यू कवर हो जाएगा, लेकिन टाइपिंग 20 दिन में नहीं होगा। इसीलिए हम बोले थे आपको 1 महीना पहले कि टाइपिंग का पहले से प्रैक्टिस करिए। दूसरी बात ये कि आपको बोलेगा कि एग्ज़ाम बहुत मतलब टफ है, इस मतलब बहुत सारा आपको डराया जाएगा कि अब मेरा कोर्स परचेज कर लो। अब आएंगे कोर्स बेचने वाले, अब आएंगे आपको। बीच में सुस्त हो गए थे, शुरू में एक्टिव थे जब मतलब वैकेंसी आया था तो 4 लाख भर दिया, 5 लाख भर दिया। एक बार फिर से बोल देते हैं, ये 4 लाख वाले 4 लाख फॉर्म नहीं गिरा है, केवल रजिस्ट्रेशन हुआ है 4 लाख या 4 लाख प्लस। फॉर्म की संख्या आपको 2 लाख से कम है। बोले जितना जानकारी देंगे सटीक देंगे, तो कंपटीशन जो आपको लग रहा है तगड़ा कोई कंपटीशन नहीं है। आपको केवल टाइपिंग में पास करना है, और सीबीटी में 60 का है तो 30 आ ही जाएगा। बस वीडियो देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए इसमें एक चीज़ और हम बता दें
कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहने वाला है। फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पे हम 27 का अगर 27/11/19 में जो मतलब फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तब देखिए क्वेश्चन का लेवल काफ़ी नॉर्मल रहने वाला है, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कितना आसान-आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। कोर्स बेचने वाले आपको डराएँगे कि मतलब जो है मेरा परचेज़ कर लो, तो परचेज़ करने की नहीं है, आपको फ्री में ऐसे यूट्यूबर बहुत सारे हैं जिसको मतलब धन्यवाद देना चाहेंगे कि बेल्ट्रॉन से रिलेटेड जो है वो काफ़ी कॉन्शियस है। आपको फ्री में कंटेंट यूट्यूब पे बहुत सारा प्रोवाइड किया जा रहा है, बहुत दिन रात आपसे ज़्यादा तो हम देख रहे हैं यूट्यूबर मेहनत कर रहा है, तो आप भी मेहनत करें। वो दिन रात आपको कंटेंट पे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। आप कहाँ के चक्कर में पड़े हो कि हम ये आपको आएगा कोई क्रैश कोर्स ले लो, कैप्सूल कोर्स ले लो, फलाना कोर्स ले लो, तो उस कोर्स के चक्कर में नहीं रहनी है। आपको सारा मटेरियल जो है जो दिया गया है आपके नोटिफिकेशन में उसी से पूछा जाएगा, सारा हम फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। और आपको जहाँ से भी होता है वहाँ से आपके पास समय है तो तैयारी करें, ठीक है। और टाइपिंग पे विशेष ध्यान दें, नहीं तो सीबीटी पास करने से कोई फायदा नहीं है, दोनों पास कीजिएगा तो ही आपका पैनल में नाम आएगा। बाद बाकी बहुत सारा सवाल है जिसको लेके हम हाजिर होंगे अगले सेशन में। अब हम अगले सेशन में हम जो है जो अपना रणनीति है, सबसे पहले हम लोग जो सिलेबस है उसको ख़त्म करेंगे, साथ ही सप्ताह में ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्टिंग रहने वाला है, मतलब शुरुआत से एमसीक्यू भी अब डिस्कस होगा। और जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आपको टेलीग्राम पे आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।